हेलो एवरीवन, एजुकेशन एक्सेस में स्वागत है। मैं हूं मुजम्मिल। आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को जानेंगे क्या है और इसे कैसे साबित किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कोई समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज में समकोण वाला जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। मीन्स कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बाकी बचे दो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस ने साबित किया था। ठीक है, इसीलिए उन्हीं के नाम पर यह थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम विशेष प्रतिज्ञा लिख लेते हैं और विशेष प्रतिज्ञा के अंतर्गत वही तथ्य लिखते हैं जो हमें प्रश्न से मालूम है। तो प्रश्न से क्या मालूम है? समकोण त्रिभुज। नाम तो नहीं मालूम है तो नाम मान लेंगे। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो क्या साबित करना हमें? कर्ण का वर्ग मीन्स सिद्ध करना है। ये अगला शीर्षक डालिए, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? कर्ण का वर्ग मतलब AC स्क्वायर अन्य दो भुजा AB और BC के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। इट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। और अगला शीर्षक रचना का होता है किसी भी थ्योरम को साबित करने के लिए। अगर कोई एक्टिविटीज हम सवाल से हट के कर रहे हैं तो रचना शीर्षक के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे कि B से BD लंब हम AC पर डाल रहे हैं, तो B से BD लंब का जिक्र कहीं पर प्रश्न में नहीं है, लेकिन मैंने डाला BD लंब AC पर डाला, तो इसको हम रचना शीर्षक के अंतर्गत लिखेंगे। B से BD लंब AC पर डाला। ठीक है। अब जो भी प्रूफ देंगे हम वो प्रमाण शीर्षक के अंतर्गत। त्रिभुज ABC और ये जो छोटा वाला त्रिभुज ABD है, इसे आप पहले क्या कीजिए? समरूप साबित कीजिए, सिमिलर। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, लेकिन सिमिलर करने के लिए दोनों त्रिभुज को पढ़ने का पैटर्न सेम होना चाहिए। तो आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि ABC और त्रिभुज ABD या ADB जो भी बनने वाला है उसमें कोण A कॉमन आने वाला है, कोण A कॉमन आने वाला है। तो एक हम यहाँ पर रफ कर लेते हैं, छोटा सा कॉपी के पीछे में भी कर सकते हैं आप। तो कोण A कॉमन रहने वाला, तो A अपना जगह नहीं बदलेगा। और त्रिभुज ABC का B वाला 90 वाला कोण यहाँ है, तो इसका D यहाँ। अगर इसे हम ऐसे घुमा के यहाँ लाते हैं तो D यहाँ आ जाएगा, 90 वाला के सामने 90 वाला, बाकी क्या बचा? B, तो B यहाँ चला गया। तो अगर आप इस बड़े वाले त्रिभुज को ABC पढ़े हैं तो छोटे वाले को ADB पढ़ेंगे। सिमिलर के लिए आपको एक ही ढंग से पढ़ना होता है। दोनों में क्या है? तो दोनों में आपको मालूम है इस त्रिभुज का एंगल A और इस त्रिभुज का एंगल A, दोनों त्रिभुज का एंगल A बराबर है। ठीक है। तो जब ये कैसे बराबर है? तो ये उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ। बोले तो कॉमन। तो कॉमन है तो बराबर हो गया। इस त्रिभुज में भी आ रहा है और ये वाले त्रिभुज में भी ये एंगल आ रहा है। फिर त्रिभुज ABC का कोण B 90 है, तो ADB का कोण D भी 90 है। कोण D भी कितना है? 90 है। तो ये भी 90 और ये भी 90, इट मीन्स ये दोनों बराबर है। और किसी भी दो त्रिभुज के संगत दो कोण अगर बराबर हो जाएं तो त्रिभुज AA समरूपता से समरूप होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं AA समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB के। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हम जानते हैं समानुपाती होती है। ठीक है, मतलब दोनों का रेशियो सेम होता है भुजा का। अगर इस त्रिभुज का AB लिया जाए
तो जाहिर सी बात इस त्रिभुज का क्या लेंगे आप, AD, क्योंकि AB का क्रॉसपोंडिंग साइड कौन बन रहा है, AD। अच्छा, हमें AB स्क्वायर लाना है, तो AB स्क्वायर के लिए इस त्रिभुज का AB, अगर क्योंकि इधर वाले त्रिभुज को हम ऊपर लिख रहे हैं तो इधर वाले त्रिभुज को नीचे लिख रहे हैं, मतलब भुजा या कोण भी। तो अगर इस त्रिभुज का भुजा AB लिया जाए तो इसका क्रॉसपोंडिंग क्या बनेगा, AC, तो इस ऊपर जाएगा AC, और ये बराबर आएगा क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या कर लेते हैं, क्रॉस गुना कर लेते हैं। तो जब क्रॉस गुना करेंगे तो AB गुना AB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, और AC गुना AD, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से अगर ये त्रिभुज ABC और ये छोटा वाला है ये CDB, इसे भी हम समरूप कर सकते हैं। तो जब सेम टू सेम यही पैटर्न से समरूप होगा तो हम करेंगे नहीं, क्या लिख देंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके। अच्छा, तो छोटा वाला को पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि समरूप के लिए तो पैटर्न सेम होना चाहिए। तो पैटर्न सेम बनाने के लिए आप एक छोटा सा रफ कर लीजिए, क्योंकि C इस बार कॉमन आ रहा है इस छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में, कॉमन वाला अपना जगह नहीं बदलता है। अच्छा, इसका B90 हम क्या करेंगे, इसको यूं पकड़ के ऐसे लाइए तो D 90 की जगह पे आ जाएगा, इसका B यहाँ चला जाएगा। मीन्स अगर ABC से पढ़ते हैं तो हम इसे BDC पढ़ेंगे। तो BDC ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ऐसे जैसे ये समरूप है वैसे ये भी समरूप है। जब समरूप है तो संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। अब इस बार हमें BC स्क्वायर पुराना है, तो इस त्रिभुज का अगर BC लिया जाए तो BC का संगत कौन बनेगा, DC, और BC स्क्वायर पुराने के लिए हमें BC इस त्रिभुज का नीचे लिखना होगा, तो इस BC का क्रॉसपोंडिंग तो AC बनता है। ठीक है, बट्टा और बराबर है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना। तो सॉरी यहाँ क्या है, इस त्रिभुज का BC है तो इसका BC है तो इसका क्या आएगा, AC ऊपर में। अब हम क्रॉस गुना कर देंगे तो BC गुने BC, BC स्क्वायर, और यहाँ से गुना होगा तो AC इंटू DC, इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 के संगत पक्ष को जोड़ दीजिए क्रॉसपोंडिंग साइड को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, अगर दोनों पक्ष के संगत पक्ष को जोड़ दिया जाए दोनों समीकरण के, तो बन जाएगा AB स्क्वायर बाईं तरफ, BC स्क्वायर बाईं तरफ, बराबर है दोनों में। अब तो बराबर डाल दीजिए। इसमें क्या है, AC स्क्वायर इंटू AD स्क्वायर, जबकि इस त्रिभुज में है प्लस AC स्क्वायर नहीं सॉरी AC इंटू AD, तो इसमें कितना है, AC इंटू DC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, दोनों त्रिभुज में AC कॉमन है, तो जब AC कॉमन है तो AC से AC कटा तो AD, प्लस AC से AC कटेगा इसमें तो बचेगा DC। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AD प्लस DC, तो AD प्लस DC बराबर कितना होगा, AC। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, और क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर साबित हो गया। ठीक है।